सड़क बनी नहीं है, नेताजी आए नहीं है और कहने के लिए सड़क का लोकार्पण भी हो गया है। लोकार्पण माने अब इसे जनता के हवाले कर दिया गया है, वो इसका इस्तेमाल कर सकती है। अफसरों ने जाकर के शिलापट भी लगा दिया कि उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा और लोक निर्माण मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय के द्वारा इस सड़क का, जो कि 4 किलोमीटर लंबी है, उसका लोकार्पण किया गया है। और इस शिलापट पर भाजपा नेता और पूर्व अभिनेत्री हेमा मालिनी का भी नाम है, जो कि मथुरा लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। जब यह शिलापट लगा उसके बाद ही उस सड़क की तस्वीर इंटरनेट पर आई और लोगों ने शिकायत करनी शुरू कर दी। तस्वीर देख करके साफ होता है कि यह सड़क बनी नहीं है, अभी भी इस पर मिट्टी और कीचड़ के साथ जल भराव जम करके है। अगर सड़क बनी होती तो हालत ऐसी नहीं होती। लेकिन उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की जल्दी और आचार संहिता की समय सीमा को देखते हुए प्रदेश सरकार ने आनन फानन में अपनी उन तमाम अधूरी और बिना शुरू हुई परियोजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण करना शुरू कर दिया है, शिलापट लगवाना शुरू कर दिया है, जिससे कि ये वोटरों को प्रभावित किया जा सके। इस सड़क के लिए 23 लाख रुपए की धनराशि भी सरकार की तरफ से स्वीकृत हुई थी, लेकिन अभी तक सड़क के निर्माण और मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हुआ। लेकिन चुनाव की जल्दी और आचार संहिता लगने की समय सीमा के चलते उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और मंत्री और सांसद ने लोकार्पण करके वोट बटोर लेना ज्यादा जरूरी समझा, बजाय इसके कि वो सवाल पूछते अधिकारियों से और ठेकेदारों से कि ये सड़क अब तक क्यों नहीं बनी, जनता अभी भी क्यों परेशानी से जूझ रही है। और इस बात की भी जहमत नहीं उठाई कि वो आकर के मथुरा में देख लेते या अपने किसी प्रतिनिधि को भेज करके देख लेते कि वहां पर असल में क्या हो रहा है। अब इसकी तगड़ी आलोचना हो रही है। फिलहाल अभी तक कोई मंत्री या सांसद का बयान नहीं आया है, लेकिन अधिकारी बचाव में जरूर आ गए हैं। लोक निर्माण विभाग के एक्सीएन संवीर सिंह ने कहा कि सड़क निर्माण कार्य पूरा होने के पहले लोकार्पण नहीं हो सकता है, शिलापट लगाने में कोई गलती हुई होगी। लेकिन अफसर ये बात भी स्वीकार कर रहे हैं कि मंत्री जी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे थे, हो सकता है उसी कड़ी में कुछ गलती हो गई हो। कौन सा मंत्री जी को मतलब है कौन सी सड़क बनी है कौन सी नहीं, शिलापट सब पे लगा देना है। अब सवाल उठता है कि सब कुछ परफेक्ट करने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी से इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है, वो भी तब जब चुनाव चल रहा हो। अब देखिए, इसका जवाब बहुत सरल सा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव चालू हो गया है, चुनाव आयोग ने आचार संहिता भी लागू कर दी है, ऐसे में कुछ भी कर पाना लगभग नामुमकिन है। और अगर आपको उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे तो यहां 7 चरणों में चुनाव होना है और ऐसे में एक लंबा वक्त जाएगा जब सरकार पूरी तरह से पंगु होगी और सरकार के पास बिल्कुल मौका नहीं होगा कि वो जनता से कुछ कह पाए, जनता से कोई कनेक्ट बना सके। और जो कुछ भी काम बीते 4 सालों में किया गया होगा जनता उसे भूल चुकी होगी। ऐसे में सरकार की पूरी तैयारी और राजनीतिक पार्टियों की पूरी तैयारी होती है कि सारा का सारा दमखम चुनाव को प्रभावित करने के लिए, जनता को मोटिवेट करने के लिए, जो चुनाव के पहले के कुछ आखिरी महीने बचे होते हैं उनमें ताबड़तोड़ काम किया जाए, जिससे कि काम भले ही ना हो लेकिन ऐसा लगता रहे कि काम हो रहा है। और वोट पाने की पहली शर्त यही है कि काम हो ना हो, जनता को लगना चाहिए कि काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अगर पूरे राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो अचानक से पिछले कुछ 1-1.5 महीनों से सभी लोग सक्रिय हो गए हैं। जो नेता बयान नहीं देते थे वो भी उल जलूल बयान दे रहे हैं। जिनका किसी जाति धर्म से कोई मतलब नहीं होता था वो पार्टियां जाति और धर्म का सम्मेलन करा रही हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जहां बीच में एकदम खबरें आनी बंद हो गई थी कि सड़कों पर क्या काम हो रहा है, गांवों में क्या काम हो रहा है, बीते 1 महीने में देखें अगर तो शिलापटों से खबरें पटी पड़ी हैं, क्योंकि सरकार ने यह दिखाना शुरू कर दिया है कि सरकार काम कर रही है। यह मामला मथुरा के एक गांव नगला बेरू को जाने वाले संपर्क मार्ग का है, जहां पर बारिश के कारण जलभराव होता है, सड़क पक्की नहीं है, मिट्टी कीचड़ बन जाती है, जिसकी वजह से लोगों को समस्या होती है। अब बीते दिनों लोक निर्माण विभाग के अधिकारी बिना मरम्मत कार्य के, बिना गांव वालों से बातचीत किए, बिना कुछ बताए केवल एक शिलापट ला करके लगा के चले गए। गांव के कई लोगों ने इसका विरोध किया और इसकी लेकिन कोई सुनवाई उन अधिकारियों की तरफ से नहीं हुई। अब साफ तौर पर उसे इंटरनेट पर लोग लिख रहे हैं और मुख्यमंत्री और तमाम नेताओं और मंत्रियों को टैग करके लिख रहे हैं कि जब यहां पर काम नहीं हुआ है तो ऐसे में शिलापट लगाने की क्या जरूरत थी और क्यों इतनी जल्दीबाजी थी। जल्दीबाजी की वजह यही है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, जहां पर काम शुरू हो गया है चुनाव का, और उसके लिए चुनाव आयोग ने आचार संहिता का पालन करवाना शुरू कर दिया है। और उसके लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव आयोग ने अपने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। सभी रोड शो, रैली, पद यात्रा, साइकिल यात्रा, जितनी भी यात्राएं थी सब पर रोक लगा दी गई है। तमाम अलग अलग जिलों के जिलाधिकारी अपने हिसाब से आदेश जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई पॉलिटिकल मूवमेंट ना होने पाए। यहां तक कि जो प्रधानमंत्री का दिया जाता था कोविड का जो टीका लगवाने के बाद जो सर्टिफिकेट जारी किया था, उनमें भी खबरें आ रही हैं कि जिन राज्यों में चुनाव होना है
उनमें प्रधानमंत्री की तस्वीर लगा करके सर्टिफिकेट नहीं दी जाएगी। ऐसे में चुनाव आयोग का लगातार सभी पार्टियों पर दबाव है कि ऐसे हालत में कोई भी ऐसा काम ना किया जाए जो कि आचार संहिता का उल्लंघन करे। और इसी कड़ी में यूपी सरकार ने चुनाव आयोग की जो आचार संहिता थी उसको लगने के पहले ताबड़तोड़ काम दिखाने का काम किया है, और उसी कड़ी में ये उनसे ब्लंडर हो गया है। देखने वाली बात होगी इसको लेकर के क्या कुछ होता है और क्या वो 23 लाख रुपए गटक लिए जाएंगे केवल एक शिलापट लगवा करके, या फिर जमीन पर कुछ काम होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ इस खबर को साझा भी करें इस लिहाज से कि आपको पता चल सके कि जब चुनाव आते हैं तो अचानक से नेता बरसाती मेंढक की तरह कैसे काम दिखाने लगते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। शुक्रिया।